बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। खबर शामिल करते हैं बंगला गुगीरा से, जहां पर हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज 10 मुहर्रम हराम नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर की तरह बंगला गुगीरा में भी 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस कच्चे इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत सैयद इतरत शाह ज़ैदी, सैयद मोहम्मद अवैस शाह ज़ैदी कर रहे हैं। जुलूस मेन बाजार से होता हुआ जामे मस्जिद कोसिया के पास क़याम पजीर होगा। दूसरा बड़ा जुलूस जो कि पक्के इमाम बारगाह से बरामद होता हुआ मस्जिद के पास आएगा और दोनों जुलूस इकट्ठे होकर आगे हाजी चौक से गुजरते हुए धोबी बाजार में आएंगे। और जहां तक सिक्योरिटी की बात की जाए तो जनाब DPO फैसल शहजाद के हुक्म की तामील करते हुए बंगला गुगीरा के SHO जावेद अख्तर खान बहुत भारी नफरी के साथ अपने फराइज सरंजाम दे रहे हैं और RHC के इंचार्ज डॉक्टर मनशा अपनी पूरी टीम डॉक्टर के साथ दोनों जुलूसों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और डॉक्टर मनशा ने बताया कि जब तक जुलूस रहेगा हम साथ साथ खिदमत करते रहेंगे। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें, विहाड़ी में मेलसी रोड पर चक नंबर 55 WB के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, जिसमें नौजवान बाप और उसका मासूम बेटा जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक विहाड़ी में मेलसी रोड पर चक नंबर 55 WB के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में नौजवान बाप और उसका मासूम बेटा जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। नवाही गांव 63 WB का रिहायशी 23 साला नौजवान मोहम्मद शहजाद अपने मासूम 4 साला बेटे मोहम्मद हुसैन के हमरा मोटरसाइकिल पर अपने गांव जा रहा था कि मोड़ काटते हुए मल्लू मोड़ पर तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल पर काबू न रख सका और मोटरसाइकिल दरख्त से टकरा गया, जिसके नतीजे में दोनों बाप बेटा मौका पर ही जाँ बहक हो गए। इतला पर रेस्क्यू 1122 की टीम ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। 9 मुहर्रम हराम का मरकजी मातमी जुलूस सैयद वाहिद हुसैन शाह जाफरी की रिहाइश का अंदरूनी रेलवे गेट से बरामद हुआ। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। SDPO जवाद सखा, SHO थाना सिटी उमर फारूक, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोकर, चीफ ऑफिसर शेख कासिम शकील की जेर निगरानी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी में वार्डन, पुलिस पंजाब, पुलिस रेस्क्यू 1122, एलिट फोर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कमेटी का अमला जुलूस रूट के खारजी और दाखिली रास्तों पर तैनात है, जो मातमी जुलूस में आने वालों की जामे तलाशी के बाद मातमी जुलूस में आने की इजाजत दे रहे हैं। जुलूस में मेंबरान अमन कमेटी, चेयरमैन मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान अजमत अली खान बलोच, सदर मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान ख्वाजा हाशिम सदीकी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान अजहर ताज कुरैशी, शेख अब्दुल बारी, दिलशाद खान, शेख उमर दीन कुरैशी, सदर जेल घर रोड मुतहिदा अंजुमन ताजरान कारी अब्दुल रहमान राव, आमिर उनीस चौधरी, सहीर अहमद बग्गू, हाफिज कामरान खालिद महमूद, चेयरमैन मलिक जुबैर शरीफ, खालिद कुरैशी, सदर मुतहिदा अंजुमन ताजरान मुल्तान रोड और दीगर ने इंतजामिया के साथ मिलकर जुलूस को अमनो अमान से गुजारने में अपना किरदार अदा किया। शुजाबाद में हर साल की तरह इस साल भी पूरे मुल्क की तरह शुजाबाद में भी यौम आशूरा 10 मुहर्रम हराम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करबला के शहीदों की याद में शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह में कहीं मीठे पानी की सबीलें, कहीं पर हलीम की देगें, कहीं पर बिरयानी की देगें तो कहीं पर दूध की सबीलें लगी हुई हैं और हर तबका फिक्र के लोग नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करबला के शहीदों की याद में खिलाए जाने वाले लंगर को शौक से खा रहे हैं। और मीठे पानी और दूध की सबीलों पर भी अवाम का रश नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करबला के शहीदों से मोहब्बत और अकीदत से वालिहाना प्यारो मोहब्बत की निशानी है। हालांकि मुहर्रम हराम अगस्त के महीने में आया है, लेकिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और करबला के शहीदों की याद में जगह जगह लंगर तकसीम किया जा रहा है और कहीं पर मीठा पानी और दूध तकसीम किया जा रहा है। अवामुल नास का लंगर, मीठे पानी, दूध की सबीलों पर रश, नवासा रसूल और करबला के शहीदों से मोहब्बत और अकीदत इस बात का सबूत है कि करबला के शोहदा आज भी जिंदा व जावेद हैं। जंग से खबर शामिल करते हैं। DG रेस्क्यू 1122 की हिदायत पर पंजाब भर की तरह जंग में भी यौम आशूर के मौका पर रेस्क्यू 1122 जंग हाई अलर्ट भरपूर इमरजेंसी कोर प्लान मुहैया किया। जिला जंग में 180 रेस्क्यूअर्स के अलावा 20 के करीब रेस्क्यू मुहाफिजों ने भी ड्यूटी सर अंजाम दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसनैन ने यौम आशूर के मरकजी जुलूस के दौरान खुद इंतजाम का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसनैन ने रेस्क्यूअर्स को जांफिशानी से ड्यूटी करने और बेहतर रेस्क्यू सर्विस फराहम करने की हिदायत दी थी। रेस्क्यू 1122 ने जिला भर में तमाम बड़े मरकजी जुलूसों और मजालिस में इमरजेंसी रेस्क्यू पोस्टें बनाई। यौम आशूर के
के मौका पर जिला भर में 22 जुलूसों और 10 बड़ी मजालिस में 55 रेस्क्यू पोस्टें बनाई। रेस्क्यू एहलकारों ने यौम आशूर के दिन जिला भर में 9,248 अजादारों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की और 20 अजादारों को हस्पताल मुंतकिल किया। जुलूस के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन ने तमाम रेस्क्यूअर्स को एहसन तरीके से ड्यूटी सरंजाम देने पर मुबारक पेश की और शाबाश दी। यौम आशूर के मौका पर रूटीन की इमरजेंसी को भी आम दिनों की तरह डील किया गया। सादिकाबाद में भी फौजी फर्टिलाइजर की जानिब से सेहत, तालीम और अवामी मसाइल के लिए 3 मिलियन के मंसूबों का आगाज कर दिया गया। साल के आगाज में प्लानिंग की जाती है। कंपनी अपने मुनाफे से खिदमत खल्क के लिए इकदामात करती है। मजीद जानते हैं मुश्ताक अहमद सोमरू की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर्स की जानिब से सेहत, तालीम और दीगर अवामी मसाइल के लिए 3 मिलियन के मंसूबों का आगाज किया गया है। पहले फेज में मुस्तक वर्कर्स की बच्चियों के लिए जहेज दिया गया। ज़हीन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप के चेक भी तकसीम किए गए और लॉकडाउन से माशी परेशानी के शिकार लोगों में राशन भी तकसीम किया गया। रहीमाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में 1 मिलियन का फंड रखा है। इस मौके पर प्रिंसिपल का कहना था कि हमारे स्कूल में डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया और सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमें फर्नीचर की शॉर्टेज थी तो हमें 200 स्टूडेंट चेयर्स प्रोवाइड की। उसके बाद हमने उनसे मज़ीद रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अब हमें साइंस लैब रेनोवेट करके दी है और प्राइमरी पोर्शन पूरे में टफ टाइलिंग करवा के दी है, जो कि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव। सरदार अजहर खान लगारी ने शिरकत की। तालीम के फ़रोग के लिए कोशा इदारे को खराज तहसीन पेश किया। रेजिडेंट मैनेजर रिटायर्ड ब्रिगेडियर तलत महमूद जंजोआ का कहना था कि तो साइंस लेबॉर्ट्री जो है उसकी रेनोवेशन की गई है फ़ेज़ 1 में। बाद में इसके अंदर जो लेबॉर्ट्री के अंदर ज़रूरी सामान होगा वो इन फेजेस हम इसको एनालाइज करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह वो भी डोनेट करेंगे एफएफसी की। महंगाई के इस दौर में फ़ौजी फर्टिलाइज़र की जानिब से अवाम खिदमत के ये मंसूबे काबिल तहसीन हैं। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक अहमद सुमरो, ऑन न्यूज़ सादिकाबाद। करबला के शहीदों की याद में यौम आशूर मुल्क भर की तरह जिला कंबर में भी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यौम आशूर के मौका पर जिला की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस बरामद कर लिए गए। कंबर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों हरसीनी इमाम बारगाह खैर शाह बुखारी, शबाबुल मोमिनीन अली खान, करबला कुबड़ी मकान इमाम बारगाह समेत छोटी बड़ी इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होकर कंबर की बड़ी हुसैनी इमाम बारगाह पहुंचे, जिसके बाद एक बहुत बड़ा मातमी जुलूस सैयद जुल्फिकार अली शाह और सैयद मुजाहिद हुसैन शाह की क़यादत में निकाला गया, जो शहर के मुख्तलिफ रवायती रास्तों से होता हुआ मोमिनीन ने नोहा खानी, जंजीर जनी, सीना को भी मातम अज़ादारी करके मातमी जुलूस में या हुसैन की सदाएं लगाते हुए शामी गरीबा पर इख्तिताम पजीर होगा, जहां लंगर न्याज के बाद खत्म किया जाएगा। खानेवाल थाना सिटी की हदूद में जुबैदा नामी बेवा खातून के घर घुस कर मुसल्ला अफराद का मुबैना तशद्दुद। जसवंत नगर की रिहायशी 8 बच्चों की मां बेवा खातून और उसकी बच्चियों पर सलीम नामी शख्स ने मुसल्ला अफराद के हमरा घर घुस कर लातों, मुक्कों, खूंसों, सोटों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में बेवा खातून और उसकी बच्ची शदीद जख्मी हो गईं। बेवा खातून को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सलीम नामी शख्स ने अपने साथियों के हमरा बेवा खातून और बेटियों पर घर में घुसकर तशद्दुद के बाद बैटरी वाला तेजाब भी डाल दिया, जिससे बेवा खातून और उसकी 15 साला बच्ची जख्मी हो गई। मुतासिरा खातून ने जख्मी हालत में और अहले इलाका ने थाना सिटी पहुंचकर रो रो कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बेवा खातून की हालत गैर होने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस थाना सिटी ने कामयाब कार्रवाई करते हुए सलीम नामी मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा बेवा खातून और बच्चों अहले इलाका ने डीपीओ खानेवाल मोहम्मद अली वसीम, आरपीओ मुल्तान, आईजी पंजाब इनाम गनी, वजीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालिबा किया है। अंदर जब उन्होंने हमारे औरता मामला करा, मेरे अब दोपहर रोजा रख रखा, आराम तो हमने करना था ना। दरवाज़ा खड़काया, मैं ही थी बेटे, मेरी बच्चियाँ थी। हम जो उठ के दरवाजे आगे आए ना कुंडा खोलने, भी बच्चे आए होंगे, माई से बाप ने भी ललका दिया, बड़ा बेटा भी था, उसको 4 बेटे थे और 4 बेटियाँ थी। उन्होंने पकड़ा बेटा, बाल मारे और बच्चे ये देखो उंगलियां मोड़ रखी।
और पीछे से जाओ, ये कपड़े फाड़ दिए मेरे, देख ले मेरा बच्चा, हाँ कपड़े फाड़ दिए बेटे, उन्होंने मेरे में नंगी कर दी, चिंग चिंगाड़ा पाया, जब ये मेरा बल्ला आया, इन्होंने चटवाया तो इंटा गर्म पानी तेजाब पा दिया, गर्म पानी के अंदर, ये वो करके मेरे बच्चे, इन बच्चों के आंखों में मिर्चा पा दी बेटे, इनके साथ तो कोई घर भी बना दिया, लेके 5-5 हज़ार दे के तरवाए ना, फिर हमारा बच्चा ये सांप के सपोड़िए सारा लेना चाहे। कौन है उसका नाम बताओ? सलीम है, सलीम। बेटा आप बताओ, आप भी बताओ ना, अम्मी के साथ कैसे नहीं रोना, नहीं जाती हो या हमारे जाति के अंकल, हमारे कोई भाई नहीं थे, कोई भी नहीं था, मेरी अम्मी मेरी बहनें हम थे, उन्होंने आके हमारे चपेड़े मारी, उच्चे भाई ने मेरे इतनी झूठ बोल के मारी है, और मेरी बहनों ने आंखों में हमारे नीचे डाल दी, और उसने मेरे हाथ जला दिए सारे, हम जो भाइयों का बाजे हमारे मेरे भाई नहीं थे, सारे बाहर थे, और वो हमारे घर में आके उन्होंने हमारे बहनों ने भी मारा, भाइयों ने भी मारा, सब ने मारा हमारे, और मेरी अम्मी के बाल पाड़ दिए, मेरी अम्मी के चपेड़ा मारी, हम कैसे जाए अपनी अम्मी को बचाने, मेरे जो भाई नहीं था। बाथरूम की भी बताओ, रात पड़ गए थे, बाथरूम में दरवाजा लगा, हमारे बाथरूम में दरवाजे लगा रहे थे, और ईंटें भी हमारे ही मार रहे थे, फिर हम कहाँ जाते, वो हमारे हमारा घर भी ले लिया उन्होंने, फिर हमारी जमीन भी ले ली, फिर वो हमें मारने आते हैं बार बार, वो हमारा मसला ले रहा है, और हमारे हाथ भी जला दिए। देख, अल्लाह उनको बहुत दिखाएगा, अल्लाह सब्र हमें देगा, आप सब्र नहीं करेगा, अल्लाह उन्हें दिखाएगा बहुत। मुल्क भर की तरह करोड़ लाल ईसन में भी योम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाई गई। 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस थल्ला कुरैशियां से बरामद होता हुआ मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ टिब्बी इमाम वाली इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ करोड़ लाल ईसन से मोहम्मद नईम खान इस वक्त मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी नईम। जी बिल्कुल, करोड़ लाल ईसन में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस थल्ला कुरैशियां से बरामद हुआ, मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ टिब्बी इमाम वाली इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में जगह जगह सबीलें और न्याज का एहतमाम किया गया। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के लिए म्यूनसिपल कमेटी करोड़ आमर इफ्तिखार, DSP करोड़ ताहिर शबीर, SHO करोड़ नदीम हैदर, इन्होंने सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारान को हदायत करते हुए कहा कि मजालस और जुलूस की सिक्योरिटी ड्यूटी इंतहाई अहम है। किसी भी किस्म की गफलत लापरवाही की गुंजाइश नहीं। किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निमटने के लिए सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर तमाम एहलकारान अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान चौकस रहें। रेस्क्यू 1122 करोड़ ने एम्बुलेंस फायर की गाड़ी के हमरा इमाम बारगाहों, मजालस और जुलूसों पर ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। जुलूस के दौरान ज़ख्मी होने वाले अज़ादारों को मौका पर तिबी इमदाद मुहैया और इनके बर वक्त अस्पताल में मुंतकली के लिए अलर्ट। एलियड फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, दिगर अफसरान ने 1 मुहर्रम उल हराम से 10 मुहर्रम उल हराम तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी और खारदार तारें भी लगाई गईं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नईम खान, ऑन न्यूज़ लिया। हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम हराम के मौका पर जमाते अहले सुन्नत कासमिया दरगाह मशहूरी शरीफ की जानिब से जिना बाग में 144वां जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम जलसा मुनक्किद किया गया, जिसकी सिदारत मौलाना प्रोफेसर मंजूर मशहूरी ने की। शुरुआत कुरान पाक तिलावत से की गई, जिसके बाद खिताब करते हुए प्रोफेसर मंजूर अहमद मशहूरी ने कहा कि योम आशूर हमें हक और बातिल को समझने का दर्स देता है और हुसैनियत हकूक के लिए मुज़ाहमत का नाम है। उनका कहना था कि करबला का वाकया हक और बातिल का ऐसा मार्का है जो हर दौर में जारी रहेगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया को शहादत का एक ऐसा दर्ज दिया है जो कयामत तक जारी रहेगा और यजीद पर लानतें बरसती रहेंगी। उन्होंने कहा कि यजीद इस्लाम के रूप में इस्लाम का दुश्मन था और कई बार काबतुल्लाह भी चढ़ाई की थी। भान सईदाबाद के करीब गांव मजार पनहोर में योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह अल हुसैनी से निकाला गया, जिसमें जुलजिना सेज भी शामिल
शामिल थे। मातमी जुलूस शिया उलमा कौंसल यूनिट मिजार पिन्होर, यूनिट साले रिंद, यूनिट विंगड़ पिन्होर से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होकर दरगाह शाह शक्करगंज पर पहुंचा, जहां सीनाजनी जंजीरों का मातम किया गया, जिसमें 100 से जायद अजादार जख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद फराहम की गई। दरगाह शाह शक्करगंज पर मातमी जुलूस नहर हो गया। बाद में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें मौलाना महरिम लुगारी ने शामी गरीबा पढ़ी और शोधा करबला की अजीम कुर्बानी पर उनको खिराज तहसीन पेश किया। आखिर में मोमिनीन में लंगर न्याज भी तकसीम किया गया। मातमी जुलूस के ASI मंजूर की क़यादत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। कंदकोट नसीर मोहल्ला के रिहायशियों का बिजली के ट्रांसफार्मर और गैस का मुतालिबा। वार्ड 8 नसीर मोहल्ले के रिहायशी नजाकत अली मलिक हाजी गुलाम रसूल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। MPA मीर गुलाम आबिद खान सिंदरानी ने हमें रोड नाली बनवा कर दी है, बिजली और गैस न होने की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम आला हुकाम खसूसन MPA से अपील करते हैं कि हमारा मुतालिबा पूरा किया जाए। जी हम वार्ड नंबर 8 नसीर मोहल्ला के राशि जैसे आपको पता कि यहाँ पर न रोड है, न नाली है, न गैस, न बिजली। हम कई दफ़ा हम गए हैं दूसरे लोगों के पास, जो हमारे काउंसलर हैं वार्ड नंबर 8 के संतोष कुमार, उसके पास गए हैं, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकला। हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं जनाब मीर आबिद खान सुंदरानी के, जिसने हमें रोड बनवा के दिया, नाली बनवा के दिया, और हम आइंदा उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो हमें गैस भी देगा और बिजली भी देगा। मेहरबानी। जैसे कि हम नसीर मोहल्ला वार्ड नंबर 8 के रहवासी हैं, हम शुक्रगुजार हैं मोहतरम जनाब गुलाम आबिद खान सुंदरानी MPA कंदकोट के, जिन्होंने हमें रास्ता और नाली बना कर दी। और हम जनाब से अर्ज़ करते हैं मीर साहब से कि आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, जो आपने यहाँ पे नाली और अपना रोड बनवा कर दे रहे हैं वो दिया है। लिहाजा हमारी दूसरी ये रिक्वेस्ट है कि इस महल्ले में बिजली का बहुत बहरान है और गैस का मेहरबानी करके जिस तरह ये आपने हमारा मसला हल किया है नाली और रोड का, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बिजली और गैस का मसला हल किया जाए, तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। लिहाजा हम आपके वोटर भी हैं। थैंक यू जनाब। कंबर से खबर शामिल करते हैं। पूरे मुल्क की तरह तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जिला कंबर शहदाद कोट की जानिब से 10 मुहर्रम हराम के दिन नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों की याद में 10 मुहर्रम के दिन कंबर में भी योम आशूर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुहर्रम के हवाले से आब हुसैन सबील का बरोही चौक कंबर में एहतमाम किया गया। इस सबील की कैंप का एहतमाम PS 16 के अमीर फ़कीर ज़मीर हुसैन कादरी, कलंदरी जिला अमीर फ़कीर गुलजार अली लाशारी, हाफिज नदीम अली खासखेली, नूर हुसैन चांडियो, अब्दुल वहीद चांडियो, फ़कीर फयाज हुसैन मुहीरी, इमरान अली ब्रोही और सद्दाम हुसैन जुनेजो ने किया। आखिर में मुल्क पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। रुख करते हैं जरवार का। SSP घोटकी जनाब उमर तुफैल की हिदायत पर घोटकी पुलिस का रुपोश, इश्तिहारी और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना जरवार पुलिस ने वारदात के इरादे से खड़े मुलजिमान को पुलिस मुकाबले के बाद असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए निस्त टोड़ी पुल से 2 मुलजिमान को बगैर लाइसेंस 2 पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया। केस दाखिल, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के 4 साथी अख्तर बुजदार, यासीन मलिक और 2 नामालूम साथी फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान शाहिद वल्द भानो मजारी, रियाज वल्द वजीर अहमद मजारी, सकना, दोनों मुलजिमान गोट अल्लाह दाद मजारी, तालुका अबाड़ू। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान को थाना पे ले आई। गिरफ्तार मुलजिमान और उनके भाग जाने वाले साथी मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लालिया में भी योम आशूर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह से बरामद होकर मरकजी इमाम बारगाह करबला मोहल्ला पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस हवाले से मरकजी जुलूस सांगरा सादात में इमाम बारगाह कसरे गाजी अब्बास से बरामद होकर मरकजी इमाम बारगाह करबला मोहल्ला पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शरीक अज़ादार इमाम अली मुकाम की याद में नौहा पढ़ते और पुरसा देते आगे बढ़ते रहे। जुलूस में शरीक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन डिस्ट्रिक्ट चिन्नौट के सदर ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि नवासे रसूल हैं और आज अशूरा मुहर्रम के सिलसिले में सांगरा सदात के अंदर एक मरकज़ी जो जुलूस अज़ा है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, जिसमें शिया सुन्नी मुसलमान मिलकर
اس جلوس میں شریک ہیں اور نواز رسول کے احکام کو عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انتظامیہ کا بھی، جنہوں نے اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا جائے اور جو SOPs ہیں کووڈ کے حوالے سے اس کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے. کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حب اکرم کالونی میں بھی یوم عاشورہ کا ماتمی جلوس امام بارگاہ بخاری سے برآمد ہو گیا. یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے. سیکیورٹی میں 400 سے زیادہ پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹی سر انجام دی. جلوس میں عزادار نے بڑی تعداد میں شریک. جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے مرکزی امام بارگاہ حسینیہ جام کالونی میں اختتام پذیر ہوا. جلوس میں عزادار نوحہ خانی سینہ کو بھی زنجیر زنی کر رہے ہیں. اکرم کالونی امام بارگاہ بخاری سے برآمد ہونے والے جلوس کے راستوں پر 400 سے زائد پولیس FC بلوچستان اور اسپیشل برانچ کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. جلوس میں آنے والوں کو مکمل چیکنگ کے بعد چھوڑا جا رہا ہے. تمام آنے جانے والے راستوں کو خاردار تاریں اور کناتیں لگا کر سیل کر دیا گیا ہے. ملکوال سے خبر شامل کرتے ہیں. ملکوال کے علاقے بسال میں چودھری ممتاز احمد بسال، ڈیپٹی سیکرٹری پنجاب اسمبلی احسن ممتاز اور عاصم ممتاز ایڈوکیٹ نے 10 محرم الحرام امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں لنگر حسینی کا وسیع اہتمام کیا. صبح سے شام تک لنگر جاری رہا. اس موقع پر چودھری ممتاز نے آن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تک زندگی ہے ہم انشاءاللہ لنگر حسینی کا اہتمام کرتے رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ آج جو بھی ملا ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے. اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اسلم جاوید. ملکوال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں ہمارے نمائندے اسلم جاوید رپورٹ کر رہے ہیں. 10 محرم نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں ملکوال کے علاقہ بسال، گوجرا، نکیوال اور گردنوا میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد. 10 محرم ملک بھر کی طرح ملکوال میں بھی یوم عاشورہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانیوں پر پرسہ پیش کیا. اس موقع پر ذاکرین اور علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی. آخر میں گوجرا، بسال، نکیوال اور گردنوا میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے. ماتمداری اور زنجیر زنی کی گئی. اس موقع پر DPO منڈی بہاؤالدین ساجد حسین کھوکر کی ہدایت پر SHO گوجرا عمران شفیع اور حامد ناصر رانجھا نے ایلیٹ فورس کے ہمراہ انتہائی سخت انتظامات کیے تھے. اس موقع پر ریسکیو 1122 نے بہترین خدمات سر انجام دیں. اب رخ کرتے ہیں لودھرا کا. ضلع لودھرا میں 10 محرم الحرام کے نکالے گئے تمام جلوس پرامن طور پر اپنی اپنی منزل پر اختتام پذیر ہو گئے. ضلع میں 10 محرم کے 36 جلوس نکالے گئے. تمام تحصیلوں میں جلوسوں کی نگرانی کے لیے ضلعی انتظامیہ چوکس رہی. کہروڑ پکا، دنیا پور اور لودھرا کے حساس جلوسوں کے انتظامات کی چیکنگ خود کی. ضلع بھر میں تمام جلوسوں کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو فول پروف بنایا گیا. ڈپٹی کمشنر عمران قریشی نے دن بھر گرمی میں سخت محنت اور لگن سے ڈیوٹی کرنے والے اسسٹنٹ کمشنرز دنیا پور، لودھرا اور کہروڑ پکا کو شاباش دی. لاڑکانہ سے ہمارے نمائندے سٹی رپورٹر عاشق حسین کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ ضلع بھر سے یوم عاشور کے 179 جلوس برآمد ہوئے. پولیس کی جانب سے مشتبہ افراد کی شناخت کے لیے جدید ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروایا گیا. تفصیلات کے مطابق لاڑکانہ، ڈوکری، رتو ڈیرو، نئی ڈیرو، باکرانی، باڑ سمیت ضلع کے دیگر شہروں سے برآمد ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں. ماتمی جلوسوں میں ہزاروں عزاداران حسین شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ماتمی جلوسوں کی گزرگاہوں پر سبیلوں اور نیاز لنگر کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا گیا. مرکزی جلوس لاڑکانہ کی جاڑل شاہ امام بارگاہ سے برآمد کیا گیا جس میں عزاداران حسین نے سینہ کوبی اور زنجیر زنی کی. ماتمی جلوس کے اختتام پر پاکستانی چوک پر شام غریباں پڑھی جائے گی. لاڑکانہ پولیس کی جانب سے مشتبہ افراد کی شناخت کے لیے جدید ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروایا گیا. انویسٹیگیشن سسٹم کی مدد سے لاڑکانہ کے داخلی راستوں اور مشتبہ افراد کی سرویلنس کی گئی. SSP لاڑکانہ عمران قریشی کے مطابق ڈیجیٹل سسٹم سے جرائم اور دہشت گردی میں ملوث افراد کی فوری شناخت میں مدد ملتی ہے. لاڑکانہ کی مجالس عزا اور ماتمی جلوسوں میں شامل ہونے والے افراد کی
डिजिटल सिस्टम की मदद से चेकिंग की जा रही है। आपको लिए चलते हैं छांगा मांगा। अताई डॉक्टर्स ने डेरे जमा लिए और नौजवान नस्ल को मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों पर नशे के टीके लगाकर तबाह करना शुरू कर दिया। छांगा मांगा कस्बा में अताई डॉक्टर्स ने मकामी इंतजामिया के साथ साजबाज होकर डेरे जमा रखे हैं और गैर कानूनी हेल्थ सेंटर बनाकर लोगों की जानों से खेलना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर नशे के टीके लगाकर नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। DDHO एहसानुल हक ने इन अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छांगा मांगा का दौरा किया। मकामी इंतजामिया की इतला पर अताई डॉक्टर्स ने अपनी दुकानें बंद करके दौड़ें लगा दी और दौरा नाकाम बना दिया। अहले इलाका की आला हुकाम से अपील है, इंसानी जानों के साथ खेलने वाले इन अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर पंचकोर से, जहां बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऑल पार्टीज शहरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन मीर नजीर अहमद बलोच की रिहाइश गाह पर BNP के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। BNP के मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी मीर नजीर अहमद बलोच, मरकजी कमेटी के रुकन हाजी जाहिद बलोच, जिलाई सदर कुफायतुल्लाह बलोच, नायब सदर हाजी इफ्तिखार बलोच, रियाज अहमद बलोच, अली जान और दीगर ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि BNP एक सियासी और जमहूरी पार्टी है और हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले सियासी कारकुन हैं। BNP ने बलोच वसाइल की हिफाजत और बलोचिस्तान में बसने वाले अकवाम के दिलों की धड़कन बन चुकी है और BNP मकबूलियत से मुखालिफिन और खसूसन BNP अवामी घबरा चुके हैं। खानेवाल से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर और DPO मोहम्मद अली वसीम के यौम आशूर पर जिला के दौरे जारी। डिप्टी कमिश्नर और DPO का मियां चन्नू पहुंचकर रूट का पैदल विजिट। जिला में तमाम जुलूस पुरअमन तौर पर वक्त मुकर्रर पर इख्तिताम की जानिब गामजन है। मुअस्सर सिक्योरिटी इंतजामात के बायस जिला भर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मिसाली अमन की फिजा बरकरार रखने में उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी का किरदार मिसाली रहा। तमाम इंतजामात और रूट्स की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह साहिवाल में भी यौम आशूरा बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। यौम आशूर के जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर हो गए। साहिवाल चक नंबर 99 इमाम बारगाह आगा इम्तियाज अली कजलबाश में यौम आशूर की मुनासबत से मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिससे जाकिर अहले बैत गुलफाम हुसैन गुलफाम ने खिताब फरमाया। इस मजलिस में शोहदाए करबला की लाजवाल और अजीम कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। फिजा में हर तरफ लब्बैक लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद थीं। इख्तिताम मजलिस पर शबीह जुलजना बरामद हुई और यौम आशूर का जुलूस बरामद होकर ख़याम करबला में पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अपनी अकीदत के इजहार के लिए मातम, नोहाखानी, सीनाकोबी और जंजीर जनी करते रहे। जुलूस के रास्तों में नजर न्याज और सबीलों का वसी इंतजाम किया गया था। जिला इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात भी तसल्ली बख्श किए गए थे। आपको लिए चलते हैं भान सईदाबाद की तरफ। महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी का बहरान। चन्ना मोहल्ला, मंगल चौक, शेख मोहल्ला, मेमन मोहल्ला, शाहानी मोहल्ला समेत दीगर इलाकों में पानी के शदीद बहरान के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। चन्ना मोहल्ले के रिहायशी हाजी आशिक बरोही, अजहर चन्ना, खादिम अंसारी, जफर चन्ना ने मासूम बच्चों समेत एहतजाज किया। महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसर यजीदी किरदार अदा करते हुए 7 मुहर्रम से पानी को बंद किया गया है। पानी के बहरान ने घरों और मसाजिद में मसाइल पैदा किए हैं, लेकिन नाअहल इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जुम्मा के दिन मसाजिद में वुजू के लिए पानी नहीं है, लेकिन अफसोस की इंतजामिया गहरी नींद सो गई है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर अरफान बुक ड्यूटी से गायब, रिहायशी पानी की बूंद के लिए तड़प रहे हैं। पानी के बहरान का नोटिस लेकर जल्द पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए, वरना एहतजाज को वसी किया जाएगा। मां सर एतिरो चवणु चाहींदुसि 7 मुहर्रम खां वेंदे 11 मुहर्रम असां वटि पाणी पीअण लाइ कोन्हे कयो। अगरि तव्हां यकीन कयो त मस्जिदुनि में वुज़ू लाइ पाणी कोन्हे को। तव्हांखे एतबार जुमे जो ॾींहुं आहे, तव्हां भले तव्हां मस्जिद में तव्हां जांच करे अचो, तव्हां विज़िट कयो, कंहिं मस्जिद में पाणी वुज़ू लाइ कोन्हे को। ऐं असां हुकुमरान खे एतिरो चवणु चाहियूं था, तव्हां ज़राअत लाइ पाणी नथा ॾियो, भले न ॾियो, पर पीअण लाइ पाणी त ॾियो। हे ज़ुल्म छाजे करे कयो अथव? हे तव्हां जेको 7 मुहर्रम ते पाणी बंदि कयो आहे, इहा 61 हिजरी आहे, तव्हां वाक़ई तव्हां जेको हो उहो तव्हां ताज़ो करे छॾियो आहे। 7 मुहर्रम ते मज़लूम में करबला जो पाणी बंदि थियो। अॼु तव्हां भान साहिब आहे जेको आम हो, उन आम आवाम जेको आहे उनजो तव्हां पाणी बंदि करे तव्हां छा था साबित करणु चाहियो? तव्हां यदीद आहियो या उनजी औलाद मां आहियो? असां एतिरो चवंदासीं असांखे पीअण लाइ पाणी ॾियो। असां वटि पाणी कोन्हे, करबला लॻी पई आहे। पाणी पीअण जे लाइ ढुक ई कोन्हे को जेको असां पीऊं। मस्जिदुनि में त मस्जिदुनि में वुज़ू लाइ पाणी कोन्हे को। महिरबानी करे
असां मुतालबो कयूं था त असांखे पाणी ॾिनो वञे। खबर शामिल करते हैं कोटरी से, जहां पर सियालकोट से कराची जाने वाली ट्रेन के साथ कोटरी रेलवे स्टेशन के सामने हादसा पेश आया है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जबकि 3 बोगियां उतरने के सबब कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जाम शोरू और कराची के मेन ट्रैक पे आने जाने वाली मुकम्मल तौर पर गाड़ियां बंद की गई हैं। रेलवे इंतजामिया के तहत ट्रेन की बोगियों हटाकर जल्द रेलवे ट्रैक को बहाल किया जाएगा। कोटरी की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के गोदामों को अचानक आग लग गई। अमीन टेक्सटाइल मिल के गोदामों में मौजूद कॉटन की 10,000 गट्टियां जलकर राख हो गईं। मिल इंतजामिया के तहत कॉटन की गट्टियां जलने सबब करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है। कोटरी जामशोरू की फायर स्टेशन से आती हुई फायर ब्रिगेड लगी हुई आग बुझाने में मसरूफ हैं। फैक्ट्री वर्कर्स ने अपनी आप भी मदद की और आग बुझाने में मसरूफ नजर आए। आग लगने का सबब अभी तक मालूम नहीं हो सका। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सयाल से। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन बैतुल माल पंजाब मलिक आजम की हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह के मज़ार मुबारक पर हाजिरी और फातिहा खानी की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल रमीज जफर राजा, हाजी सरवर जावेद ओड, डिस्ट्रिक्ट मेंबर बैतुल माल जंग मोहम्मद मंशा ओड, डिस्ट्रिक्ट मेंबर बैतुल माल जिला ननकाना, मरकजी सदर जंग डिवीजन बनाओ तहरीक राय अंसर सदीकी, सीनियर मेंबर ओड बरादरी अब्दुल गफार ओड, चीफ एडिटर स्टार न्यूज मोहम्मद उमर फारूक और जुनेद जावेद, शहजादा अब्दुल मुईज, हामिद सुल्तानी भी उनके हमरा थे। बादशाह खान वादा हजरत सखी सुल्तान बाहू साहिबजादा नजीब सुल्तान साहिब की तरफ से अशाइया दिया गया। कंदकोट में करमपुर पुलिस की नाजायजी के खिलाफ मीरानी बरादरी का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक कंदकोट प्रेस क्लब के सामने मीरानी बरादरी ने करमपुर SHO हुसैन शाहीनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करमपुर पुलिस ने हमारे ऊपर नाजायज मुकदमा दर्ज किया है और हमारे मुखालिफ फिदा हुसैन मीरानी के कहने पर हमारे साथ नाजायजी हो रही है और हमारे खानदान के 8 अफराद पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और हमें हरासमेंट किया जा रहा है और हमें मौत मार धमकियां दी जा रही हैं। हम SSP कश्मीर जनाब अमजद अहमद शेख से मुतालिबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे ऊपर झूठे मुकदमे खारिज किए जाएं। हमारे कौम के हैं, अपने ही हैं, अजीज़ हैं। और जो हमारा फिदा मीरानी है, साबका पीपल्स पार्टी का सदर है, प्रेसिडेंट ज़िले कश्मीर एंड कंदकोट का, वो झूठी FIR दाखिल कर रहा है। वो कह रहा है हमारी गुलामी आप कबूल करें। हम उसकी गुलामी कभी नहीं कबूल करेंगे और हम उसकी गुलामी पर लानत भेजते हैं इंशाल्लाह। और हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, हमारे ऊपर हमारे 8 आदमी के ऊपर, सब मुलाजिम हैं आदमी, हम शरीफ आदमी हैं, हमारे ऊपर FIR दाखिल करा कर और हिरासमेंट कर रहे हैं। और DSP कंदाकोट इंसार मिठानी और SHO करमपुर हुसैन शाहनी नाइंसाफ़ बिला जवाद हमारे ऊपर गाँव पे चढ़ाई कर रहे हैं। और यही काफ़ी मोबाइलें, हम तो यही कहते हैं खुदा की कसम, ये मोबाइलें जो अभी उधर हमारे गांव पे इलाके में हमारे घर पे उसने रेड किए, ये जो काफ़ी ये मोबाइलें उधर कच्चे में जाती थे, कच्चा बिल्कुल साफ़ हो जाता है, समझे। ये क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा हमारी खुदारा SSP साहब से मुतालबा है हमारी झूठी FIR ख़त्म करें, हमारे साथ इंसाफ करें। ये झूठी FIR दाखिल की हुई है, ये हमारे ऊपर नाइंसाफ़ी हुई। हम अल्लाह के यकीन रखते हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। हमारे साथ हम इंशाल्लाह इंसाफ करें। SSP साहब कंदकोट अमजद शेख साहब बेहतरीन आदमी है। जो उसके ये है जो इंसार मिठानी है, वो वागू है, वो एक इतना वागू है। मेरे को SSP साहब ने भेजा आपको साथ मिले, ये झूठा मुकदमा ये निकाल करो। मैं उसके साथ मिला हूँ, वो अपने वडन वाली बात कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, जैसे कि ये तीसरी मरतबा हमारे ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। पहले भी दो मुकदमा जो है ना, 2 मरतबा पहले हुए और वो SP साहब जो थे B क्लास और C क्लास में निकाल की। अभी तीसरी मरतबा 8 अगस्त को इन्होंने जो है झूठा मुकदमा 8 बंदों पर, मेरा वालिद साहब टीचर है और ये मेरा छोटा भाई इंटर का शागिर्द है, इनके ऊपर भी कोई जायदाद का मसला नहीं। जो जायदाद उन्होंने कहा है कि उन पर कब्ज़ा करके बैठे, उसमें मेरा बड़ा चाचा जो उसकी फैमिली रह रही है, उसका बेटे को उसने दे दिया था, वो रहता है उधर। कोई भी बात नहीं है ऐसी कोई कब्ज़े वाली। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है फिदा मीरानी। हमारा ये मुतालबा है, हम SSP साहब से अपील करते हैं, खुदारा ये हमारे जो झूठे मुकदमा जो भी दर्ज उन्होंने करवाएं वो ख़त्म करे। हम शरीफ बंदे, मेरा वालिद साहब टीचर है, 58 साल जो है उसकी उम्र को हो गए हैं, 2 साल सर्विस बची है, कभी भी एक भी हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं है।
मेहरबानी करके ये झूठे जो FIR हैं हम SP साहब कश्मीर से मुतालबा करते हैं ये ख़त्म करें। अमानुल्लाह खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक टंडू अल्लाह नवाही गाँव डित्तो कालरू में सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़लियती बरादरी के मर्द ख़वातीन और नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। टंडू अल्लाह के नवाही गाँव डिन्नो कालरू में ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़लियती बरादरी के मर्द ख़वातीन और नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर पिशपा कुमारी जुनेद अहमद, अदनान खासखेली, डॉक्टर रामचंद, चंद्र कुमार, मुकेश कुमार ने कहा कि सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन मिनॉरिटी से रिलेटेड जितनी भी कम्युनिटी है उनको ये मालूमात फ्राहम करना है कि सिंध में हिंदुओं का मैरिज एक्ट 2018 पास हुआ है, जिससे शादी से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, एडॉप्टेशन है, डाइव्स है, सेपरेशन, इस कानून बाद हल हो सकते हैं। इन कम्युनिटीज में आने का मकसद ये है कि इस कानून के हवाले से अवेयरनेस दें। उनका मजीद कहना था कि सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की ऑफिस कराची में है और वहाँ तक कम्युनिटीज नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ आकर खुली कचहरी लगाने का मकसद ये है कि उनकी आवाज बने और जो भी उनके मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करें। पानी, बिजली, ड्रेजिंग सिस्टम के और किसी प्रॉपर्टी पर कब्जे वगैरह के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन इन मसाइल के हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस मौका पर डॉक्टर रामचंद, मुकेश कुमार, मास्टर ताराचंद, नथुलाल, मर्चू मिल, मयो राम और अक़लियती बरादरी के मर्दों ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। टंडोलियार के नवाई गाँव डित्तो कालरू में ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अक़लियती बरादरी के मर्द, ख़वातीन और नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पुष्पा कुमारी, जुनेद अहमद, अदनान खासकेली, डॉक्टर रामचंद, चंद्र कुमार, मुकेश कुमार ने कहा कि सिंध में सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2018 उससे जो रिलेटेड जितने भी शादी से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो उस कानून के आने के बाद हल हो सकते हैं, जैसे अडॉप्टेशन है, इनहेरिटेंस है और इससे रिलेटेड जितने भी शादी से रिलेटेड जितने भी मसाइल है, डाइवोर्स है, सेपरेशन है, वो इससे हल हो सकते हैं। जैसे पानी है, बिजली है, इससे रिलेटेड मसाइल हमने यहाँ इनके सुने हैं कि और इसके अलावा जो है कब्ज़ा जो होता है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी जो सिंध हिंदू मैरिज एक्ट है उसकी अवेयरनेस, उसके प्रोस्पेक्ट्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जितना भी जो भी मैकेनिज्म अवेलेबल है वो हम पब्लिक तक बताएं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इसकी आड़ में। तो पब्लिक को जब ये पता चलेगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आगे चल के पब्लिक कॉशन लेगी। बताएं हमारे जो हक हैं, राइट्स हैं, शादी के हवाले से जो है वो सारे बातें जो हमें बताई हैं और काफ़ी जो मसले मसाइल हो रहे हैं उनके बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन दी है और कुछ हमें समझाया है, कुछ अपनी राय दी है। हिंदू मैरिज एक्ट 2018 और जो मिनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, जायज़ मसाइल हैं, उनके हल के लिए और उनकी जो है सही सिमत में जो है हल के लिए कहाँ पर हम एप्लीकेशंस वगैरह दें और जो एक्ट है 2018 का उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें या आज हमारे एक डित्तो कालरू में जो प्रोग्राम के हुआ जो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था। इस हवाले से माइनॉरिटी के जो राइट्स के हवाले से मेरा कहना ये है कि उनको जो अपने हकूक़ के बारे में पता नहीं था वो पता चला, किस तरीके से हमारी शादियाँ जो रजिस्टर होती हैं उसके बारे में हमें अवेयरनेस मिली और छोटी उम्र में जो शादियाँ हो जाती हैं उसके हवाले से भी काफ़ी हमें नॉलेज मिली है। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन मिनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी कम्युनिटी हैं उनको ये मालूमात फराम करना है कि सिंध में हिंदू मैरिज एक्ट 2018 पास हुआ है, जिससे शादी से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, एडाप्टेशन, इनहेरिटेशन, डाइवोर्स, सेपरेशन, इस कानून के बाद हल हो सकेंगे। इन कम्युनिटीज़ में आने का मकसद ये है कि इस कानून के हवाले से अवेयरनेस दें और उनका मज़ीद ये कहना था कि सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की ऑफिस कराची में है और वहाँ तक कम्युनिटीज़ नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ आकर खुली कचहरी लगाने का ये मकसद है कि इनकी आवाज़ बने और जो भी इनके मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करें। पानी, बिजली, ड्रेजिंग सिस्टम के और किसी प्रॉपर्टी पर कब्जे वगैरह के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन इन मसाइल के हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इस मौके पर डॉक्टर रामचंद, मुकेश कुमार, मास्टर ताराचंद, नथुलाल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे सिटी रिपोर्टर राना बिलाल से, जहां मुहर्रम हराम के सोगवार मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सिटी MPA मलिक मोहम्मद नदीम कामरान, सदर पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नूर हसन भट्टी और सियासी रहनुमा मोहम्मद सदीक बलोच ने अपने साथियों के हमरा दीन मोहम्मदी की खातिर राह हक में होने वाले शहीदाने करबला को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी हाजिरी दी।
शहर में होने वाली जिक्र शोहदा की महाफिल, मजालिस और हुसैनी लंगर खानों में उनकी मुलाकात चेयरमैन मलिक मोहम्मद यूनुस, गोगा चेयरमैन मोहम्मद नदीम, चौधरी शफीकुर रहमान, बब्बा भट्ट, अशरफ जग्गन मायनी भट्ट, नईम पराचा, इरफान एडवोकेट, राजा साजिद इश्तियाक, मिर्जा अवैस, शेख मोहम्मद सलीम, मेहर अरसलान, चेयरमैन नदीम चौधरी, ज़ेब खान, मेहर लाडा, हाफिज सद्दाम, चौधरी सफदर, पीर अकबर, इकबाल हुसैन, जाफरी, अल्लामा इरफान हैदरी, शेख तारिक लब्हा, इरशाद चौधरी, मुश्ताक रहमानी, हमीद भट्टी, अकरम अब्बासी, जुल्फिकार शहजाद और दीगर से हुई। खसूसी हाज़िरी देते हुए मलिक नदीम कामरान ने कहा कि हम और हमारी आल औलाद भी शहीदान करबला के अलंबरदार हैं और हुसैनियत की खातिर अपनी जानों का नजराना देने के लिए भी तैयार हैं और शोहदा की कुर्बानियां हमारे लिए मशअले राह हैं और हमें इंसानियत का दर्स देती हैं और सब मोमिनीन के साथ मिलकर हुसैनियत जिंदाबाद और यजीदियत मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब रुख करते हैं लोधरा का। डीपीओ अब्दुल रऊफ बाबर का 4 साला बच्ची मदीहा से ज्यादती और बदफेली का नोटिस। एसएचओ को दूसरा मुलजिम भी फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत की गई। 4 साला बच्ची के साथ ज्यादती और बदफेली करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम तारिक को फौरी गिरफ्तार कर लिया। फरार मुलजिम कामरान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुलजिमान तारिक और कामरान ने बच्ची के साथ ज्यादती और बदफेली की। मुलजिमान की उम्रें भी 12 और 13 साल हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ साथ शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। फरार मुलजिम कामरान को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी। डीपीओ अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी ने कहा। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे ब्यूरो चीफ असगर मेहर की इस रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला ने मुहर्रम हराम और योम आशूर के मौका पर 2413 अज़ादारान को तिब्बी इमदाद और 43 शदीद जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां रिफत ज़िया की जेर निगरानी मुहर्रम और योम आशूरा के मौका पर जिला भर में मजमूई तौर पर हसास 67 बड़ी मजालिस और 55 मातमी जुलूसों को इमरजेंसी मेडिकल कोर फ्राहम किया, जिसमें रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला की जदीद मेडिकल आलात से लेस 29 एम्बुलेंसेस, 17 फायर व्हीकल्स और 7 स्पेशल रेस्क्यू व्हीकल्स के अलावा मजालिस और मातमी जुलूसों के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू मेडिकल पोस्टें भी कायम की गयी। इस मौका पर 500 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकारों और रेस्क्यू मुहाफिजों ने ड्यूटी सरंजाम दी। तमाम मातमी जुलूसों और मजालिस के दौरान 2413 अज़ादारों को तिब्बी इमदाद दी, जबकि 43 शदीद जख्मी अफराद को अस्पतालों में मुंतकिल किया। इन तमाम अज़ादारों को अस्पताल में दौरान मुंतकली तरबियत याफ्ता रेस्क्यूअर्स ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी मुहैया की। योम आशूरा के दौरान रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां मनसूख कर दी गई थीं और उनकी स्पेशल ड्यूटियां रेस्क्यू स्टेशन, अहम मकामात और रेस्क्यू मेडिकल पोस्टों पर लगाई गईं। एहलकारों को शाबाश और उनकी हौसला अफजाई की और मुस्तकबिल में भी इसी जज्बे के तहत ड्यूटी सरंजाम देने की तलकीन की। फाजिलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी का देही मरकज सेहत फाजिलपुर जिला राजनपुर में बच्चे की नाश के पोस्टमार्टम में लोहाईकीन से बाजार से पोस्टमार्टम का सामान मंगवाने की खबर का नोटिस। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ राजनपुर को फौरी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, वाक़े में मुलव्विस सरकारी अफसरान और अहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ राजनपुर को फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर इंक्वायरी करने की हिदायत। इस अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। फाजिलपुर से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा मुख्तार मलिक। फाजिलपुर में योम आशूरा अकीदत व एहतराम से मनाया गया। 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस फाजिलपुर पुराने चौक से बरामद हुआ, जो कि मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ फाजिलपुर जनाज़गाह के करीब इख्तिताम पजीर हुआ। मुहर्रम हराम में फाजिलपुर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया। हम DSP जनाब सनाउल्लाह मुस्तोई के इंतहाई मशकूर और ममनून हैं, जिन्होंने सारा दिन सख्त धूप में खड़े होकर बजाते खुद ड्यूटी सरंजाम दी है, और जनाब SHO इसहाक जान, ASI शरीफ और थाना सिटी फाजिलपुर चौकी इंचार्ज आफ्ताब की निगरानी में पुलिस के दीगर नौजवान भी शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्ले और रोड पर सख्त धूप में ड्यूटी पर मामूर रहे हैं। मुरीदके में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नून में शराब के नशे में धूत मुसल्ला चौकीदार साजिद का हेडमिस्ट्रेस की गाड़ी पर हमला। हेडमिस्ट्रेस मिसबाउल एन ख्वाजा और ख़वातीन असातिज़ा ने क्लासों में छुप कर जानें बचाई। पुलिस की आमद पर मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासिरा असातिज़ा का वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज और मुलजिम को नौकरी से बर्तरफ करने का मुतालबा किया। चौकीदार इंतहाई बदकुमाश है, आए रोज शराब पीकर स्कूल में हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग मौसूफ का मामूल बना हुआ है।
महकमा तालीम शेखुपुरा के CEO मंजूर मलिक का वाक़े का सख्त नोटिस, चौकीदार साजिद मुअत्तल, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना तहसील मुरीद के शाजिया रशीद इंक्वायरी ऑफिसर को मुकर्रर कर दिया गया। तरफ से CEO साहब को शिकायत की गई कि उनके स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड है साजिद अली, उन्होंने गेट से बाहर इनकी गाड़ी को रोककर इनको हरासा किया है और जब ये स्कूल के अंदर आई तो उनको मज़ीद पता चला कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके साथ भी उस मुलाजिम ने बदतमीज़ी की है और उनको गालियाँ दी हैं और ऊँची ऊँची उनके साथ जो है बदकलामी की है। तो मैडम ने जो ही CEO साहब को इस वाक़े की इतला दी, उन्होंने चूँकि मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील के हूँ और मैं तहसील के अंदर मौजूद थी, उन्होंने फौरी तौर पर मुझे यहाँ भेजा कि मैं जाके तो तमाम वाक़े को देखूँ और मैडम को जो भी हेल्प की ज़रूरत है उनको फौरी तौर पर हेल्प फ्राहम की जाए। तो पुलिस में जो है वो रिपोर्ट इस वाक़े की कर दी गई है। मुलाज़िम चूँकि मेरे आने से पहले और पुलिस के भी आने से पहले स्कूल से भाग चुका था, तो इसलिए उसके ख़िलाफ़ जो है वो महकमाना कार्रवाई की जाएगी। उसको फौरी तौर पर जो है हम सस्पेंड कर रहे हैं उसकी सर्विसेज और उसको जो है वो CEO साहब की डिस्पोजल पर भेजा जा रहा है ताकि वो मज़ीद जो है उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो सके और ऐसे गुंडा अनासर को जो है वो महकमा तालीम में जॉब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उसको फौरी तौर पर जो है वो मैं रिकमेंड करूँगी कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए और इस वाक़े को जो है इसको हम कंडेम करते हैं और जितने भी यहाँ पर स्टाफ हैं उन सबको यकीन दिलाते हैं कि महकमा एजुकेशन जो है वो आपकी इज़्ज़त जान माल की पूरी तरह हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेता है और आपको इस स्कूल में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। किसी किस्म की भी कोई भी नाखुशगवार वाक़या मज़ीद यहाँ पर पेश ना आए उसका तदारक किया जाएगा। और महकमा पुलिस को हमने गुजारिश की है कि दहशत गर्दी और ख़वातीन को हरासमेंट करने की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके तो उस मुलज़िम को जो है वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। हमें वो मैडम सबा है उनके साथ उनके काफ़ी वाक़त बताए जाते हैं, उसके बारे में आपको अभी जो है वो मैं यहाँ जब स्कूल आई हूँ तो तमाम स्टाफ मेंबरान ने और जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं उन्होंने बताया है कि मैडम सबा जो है वो उनके काफ़ी उनको फेवर करती हैं और वो दोनों जो हैं वो इकट्ठे चाय भी पीते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी गपशप भी रहती है। तो मुझे तो जो स्टाफ ने बताया है वो यही स्टेटमेंट है और 17 मेंबर स्टाफ का यक ज़बान है वो इस बात के ऊपर कि चूँकि मैडम सबा और साजिद अली जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो मैडम सबा को भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, वरना ये 17 मेंबर्स कहते हैं कि हमें यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए क्योंकि जब तक मैडम सबा यहाँ पर मौजूद हैं साजिद अली का इन्फ्लुएंस स्कूल पर रहेगा। हमने सुना है कि वो कुछ लड़कियों के नंबर लड़कों को और लड़कों के नंबर लड़कियों को ट्रांसफ़र करती है। मुझे किसी स्टाफ मेंबर ने इस किस्म की मुझे कोई शिकायत नहीं की है, ना मेरे इल्म में बात है कि मैडम साहिबा बता सकती हैं क्योंकि ये तो यहाँ पर काफ़ी अरसे से 2 साल से जॉब कर रही है। अगर कोई ऐसा वाक़या होगा इससे पहले कुछ वाक़या हुए थे हम आए थे जी उसका तदारक हो गया जी, लेकिन अब जो ये वाक़या सुना ये नया वाक़या है जी आज ही क्योंकि ये बहुत ही भयानक वाक़या है जी। ये हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, जी जी बिल्कुल हम इनको तो देंगे जी। इसीलिए जो है वो साहब ने मुझे फौरी तौर पर भेजा और मैं इधर मौजूद हूँ। मैंने तमाम स्टाफ से बयान ले लिए हैं और मैं अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंड करूँगी कि साजिद अली को तो फौरी तौर पर नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए और जो मैडम सबा हैं उनके मतलब वो साहब जो है वो भी स्कूल से ट्रांसफ़र करें ताकि ये स्टाफ जो है मुतमईन होकर किसी को हरास के बगैर अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे सकें। साजिद अली सर उसका नाम है सर। उसने आज हमें आके स्कूल में गालियाँ निकाली, हम स्कूल के अंदर आए, उसने आते ही बाहर से मैडम की गाड़ी रोकी है उसने, तो उसने आते ही इधर जो है ना हमें गालियाँ निकाली है। उसने कहा चट्ठा तुम्हारा बाप लगता है, चट्ठा तुम्हारा बाप है। वो कहता अच्छा गाली उसने। हम कल गए थे चट्ठे के पास, पहले वो गया है, उसने जाके कहा कि मैडम जो है ना वो स्कूल के पैसे खाती है, नाजायज़ करती है, सारा कुछ उसने गलत कहा।
ठीक है। मैडम वजह रात क्या असल वजह क्या है, जो बेस क्या है इसकी? सर वो मैडम आपको बता देंगे जो वजह है। मैडम हमारी जो है ना वो बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत। उन्होंने ये आप पहले भी स्कूल का आपने विजिट किया हुआ है, ये वही स्कूल है, आप खुद अंदाजा कर लें। तो मैडम ने स्कूल की हालत बदल दी है, मैडम ने सबको पढ़ाई की तरफ लगा दिया। वो चाहते हैं स्कूल में पढ़ाई ना हो, यहाँ पे गलत काम हो, हम बच्चियों को जैसे मर्जी हम करें, जो मर्जी करवाएं। जिस टीचर का आप नाम ले रही हैं उसका क्या नाम है? सबा यकूब है उसका नाम सर। क्या तल्लकात है उसके? सर वो बस वो बैठे रहते हैं दोनों मिलके आपस में, चाय पीते हैं, खाने खाते हैं, एक कमरे में दोनों बैठे रहते हैं। टीचर सर नीचे करके गुजर जाती हैं शर्म की मारी। अभी वजह तनाज़ा क्या है आपका? उसने सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने आके गालियां निकाली, सारी 5-6 टीचर जिस कमरे में थी और दरवाजे में आ रहा, मारने को आ रहा है, भाग भाग के आ रहा है, दूसरा मुलाजिम उसको खींच रहा है, वो गंदी गालियां बक रहा है, उसको आगे से जवाबी तौर पे गाली निकाली। 1-2 टीचर बोली है, वो बाहर आया है वापस, उसको फिर दोबारा 3-4 टीचर उधर से आई हैं, उनको भी गालियां निकाल रहे हैं। कह रहा है कि आप लोग चट्टे के पास गए क्यों, मेरी आप लेके मेरी शिकायत। अच्छा वो नॉर्मल हालत में था या कोई नशा वगैरह किया था उसने? सर हमें कोई पता नहीं है वो नशा करता है या नहीं करता है, ये तो अब उसकी हालत नॉर्मल नहीं थी। ये वाकया पहली मरतबा हुआ या इससे पहले भी हुआ है? ये वाकया गालियां वाला आज हुआ है, इससे पहले वो फायरिंग करवाता रहा स्कूल के अंदर खड़े होके, 4-5 बंदे लेके आधा घंटा उसने फायरिंग करवाई। मैडम उसकी जरा जल्दी चली गई थी, मीटिंग थी, और इसने हमें हरासा किया, हम सारे भाग के इधर आ गए, इस कमरे में इकट्ठे हो गए। वो एक टीचर डर गई, उनके दिन का मसला था। अभी इतवार वाले दिन हम छुट्टियों में पौधे लगाने आए हैं, यहाँ पे 7-8 बंदे शराबी कबाबी वो नजर आ रहे हैं, वो सही बंदे नहीं, और इधर स्कूल के इस बरामदे में फिर रहे हैं। हम बाहर औरतें गर्मी में पौधे लगाती नहीं हैं, इस मुलाजिम साजिद की शेप है, वो बंदे 2 नंबर सारे इधर आते हैं। स्कूल को इन्होंने अड्डा बनाया। मैडम इसको कहती है तुम वर्दी पहनो, ये वर्दी नहीं पहनता और कलम वाले कपड़े जूते पहन के रहता है, और जो इसका करने वाला काम है वो नहीं करता। ये पिछली मैडम जो थी उनके साथ ये ऐसे स्कूल का निज़ाम चलता था, मैडम आई है, मैडम ने सबको कहा है कि काम करो। जब इन लोगों को ये तकलीफ हुई है, इनके इकट्ठे बैठने बंद हुए, इनके खाने पीने बंद हुए, इनकी अयाशियाँ बंद हुई हैं, तो ये मैडम के खिलाफ दरख्वास्त लेके गए कि मैडम करप्ट है, मैडम फीसें ज़्यादा रहती है, मैडम खाने खाती हैं। हम लोग उसकी तब्दील में कल फिर गए थे कि जाके बताएं कि ये सारी बातें गलत हैं, और ये लोगों ने फजूल में झूठी तस्वीरें बनाकर बातों को गलत नाम देकर आए हैं। ये सुबह फिर ये आए हैं, जो हमारी टीचर है, ये जो आसिया आपको भी बता रही थी, उसके साथ इसने बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब हम उसने इसको फिर आगे से सुनाई है तो तुमने गलत बातें की हैं सारी, फिर आगे से वो गालियाँ निकालना शुरू हो गया, उसने सारे स्टाफ को गालियाँ निकाल ली। अभी आपका मुतालबा क्या है? अभी हमारा मुतालबा ये है कि इसको पकड़ा जाए, इसके खिलाफ FIR में पुलिस वालों को हम लोगों ने बुलाया है, इसका और इंतजाम किया जाए, तो पक्का ही निकाला जाए, जहाँ भी जाएगा यही हरकतें करेगा, हम यहाँ रहना कहीं भी रहना। ये जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल थाना नूरशाह की हदूद मीरन शाह में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए और 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक इलाका मोजा मीरन शाह में जमीन के तनाज़े पर बट्टू बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में एक ही ग्रुप के 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। नाश और जख्मियों को रेस्क्यू 1112 के जरिए टीचिंग अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस थाना नूरशाह ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है, जबकि मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब। मुल्क भर की तरह खैरपुर नातनशाह में भी योम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। खैरपुर नातनशाह में योम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस या हुसैन की सदाओं के साथ मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह से बरामद हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से दिए गए आखिरी सजदे की याद में खैरपुर नातनशाह मेन रोड पर नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद योम आशूर का मरकजी मातमी जुलूस अंजुमन जाफरिया के ज़ेर एहतमाम शबीह जुलजना के साथ मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह से बरामद हो चुका है। जुलूस में शरीक अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से सीना जनी और जंजीर जनी करके नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को पुरसा पेश किया जा रहा है। मातमी जुलूस इस वक्त अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है, जो कि शाम देर गए शाम गरीबा चौक पहुंचेगा, जहां शाम गरीबा बर्पा की जाएगी, जबकि जुलूस की गुजरगाहों पर मोमिनीन की जानिब से सबीलों का एहतमाम भी किया गया है। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त
इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की जानिब से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस मोबाइलें खड़ी करके रास्तों को सील कर दिया गया है, जबकि सिंध पुलिस के हमरा सिंध रेंजर्स के एहलकार भी पुलिस के हमरा सिक्योरिटी पर मामूल किए गए हैं। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।